हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कुलुसियाँ 3 अध्याय उसके 5 वचन में कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। वचन हमें उन अंगों को मार डालने को कहता है जिनसे ये बातें निकलती हैं। जब किसी की बुरी बात पर किसी को गुस्सा आता है तो वह उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है, और कभी कभी गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो सामने वाले को गोली मार देते हैं और पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती है और अदालत उसे फांसी की सज़ा दे देती है। अगर वो व्यक्ति अपने गुस्से वाले स्वभाव को कंट्रोल में रखे, गुस्सा कराने वाले अंग को मार डाले, तो वह बच जाए। दूसरे व्यक्ति को मारकर वो व्यक्ति नरक में चला गया। अपने अंगों को मारना अच्छी बात है, दूसरे को जान से मारना ये बुरी बात है, और परमेश्वर की नज़र में भी ये पाप है। इस वचन पर हम थोड़ा विचार करें। सबसे पहले है व्यभिचार। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 27-28 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसका मतलब है कि लोग तन से और मन से भी व्यभिचारी होते हैं। इसलिए मन को मारना अच्छी बात है। तन को भी मारना है, मन को भी मारना है, मन को शुद्ध रखना है। मत्ती 5 अध्याय उसके 8 वचन में ऐसा लिखा है। प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे जिनके मन शुद्ध हैं। अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो हमें अपना मन साफ रखना पड़ेगा। गंदे मन वाले को नरक में शैतान ही मिलेगा, वो शैतान को देखेंगे। पहला कुरिन्थियाँ 6 अध्याय उसके 18-19 वचन में प्रभु का वचन कहता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। आज व्यभिचार के पाप में बहुत से लोग फंसे हुए हैं और बहुत से घर बर्बाद हैं, और कुछ मसीही भी पीछे नहीं हैं। मोबाइल, फैशन, सिनेमा, टीवी इस पाप को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इन चीज़ों को हमें दूर रखना है। इन बातों में समय बर्बाद करने की बजाय प्रार्थना करने में समय बिताना चाहिए और वचन पढ़ना चाहिए। ये करना बहुत जरूरी है। एक और खतरनाक पाप हमारा शरीर करता है, वो है लालच। लालच करना मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर हम मूर्ति पूजा नहीं करते और लालच करते हैं तो ये मूर्ति पूजा के बराबर है, और ये मूर्ति पूजा ही है। सभी मूर्ति पूजक और लालची नरक में जाएंगे। हम इस संसार में कुछ लेकर नहीं आए और ना ही इस संसार से कुछ लेकर जा सकते हैं। प्रभु यीशु के लहू को पुकारना चाहिए हमें। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु के लहू से
हमें इन पापों को मारना है, नहीं तो ये पाप हमें मार डालेंगे और इन पापों में मरा हुआ व्यक्ति नरक में ही जाएगा। एक भी पाप हमारे अंदर जिंदा नहीं रहना चाहिए। हम में सिर्फ मसीह जिंदा रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध करे। आमीन, आमीन।